हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की विशेषताएं, जिसमें हम जानेंगे कि कौन कौन से वो तत्व हैं, कौन कौन सी इकाइयां हैं जो कि एक सामाजिक संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से हमारा शरीर कई अंगों से मिलकर बना होता है, जैसे कि आंख, कान, नाक, सिर, पेट, हाथ, ठीक इसी प्रकार से जो सामाजिक संरचना है उसका निर्माण भी कई प्रकार की इकाइयों से मिलकर होता है। सेकंड पॉइंट है, सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार से सामाजिक संरचना कई प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनती है, वह किसी खंड में नहीं बटकर वह आपस में अखंड व्यवस्था है। मतलब कहने का अर्थ है कि वो किसी खंड में नहीं बटा होता, वो अलग अलग नहीं होता, बल्कि वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, सामाजिक संरचना अंत संबंधी इकाइयों का सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप है। कहने का अर्थ है कि इन इकाइयों के बीच परस्पर संबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि एक घड़ी का निर्माण करने के लिए कई इकाइयों की आवश्यकता होती है, और जब उन इकाइयों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है तब जाकर एक घड़ी का निर्माण होता है। ठीक इसी प्रकार से समाज एक दूसरे से संबंधित है। फोर्थ पॉइंट है, सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। कहने का अर्थ है कि जो सामाजिक संरचना है वो स्टेबल है। समाज का निर्माण विभिन्न समूह समितियों जैसे धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संगठन एवं विवाह और इनके बीच पाए जाने वाले संबंध स्थायी होते हैं। अगर इसमें कभी भी कोई भी परिवर्तन आता है, कहने का अर्थ है कि जितने भी ये समितियां, संगठन, जितने भी तत्व हैं, इनके बीच अगर कोई प्रॉब्लम इनके बीच अगर कोई परिवर्तन आता है, कोई चेंजेस होती हैं, तो जो संपूर्ण स्ट्रक्चर है, जो संपूर्ण समाज है, उसके बीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिफ्थ पॉइंट है, सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। कहने का यहाँ पे क्या अर्थ है कि जो सामाजिक संरचना होती है वो कैसे अमूर्त है। यहाँ पर मैकाइबर तथा पेज ने अपनी एक विचारधारा दी है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो सामाजिक संरचना है, सामाजिक संरचना को अमूर्त क्यों मानते हैं। उनका मानना है कि जो सामाजिक संबंध होते हैं वो अमूर्त होते हैं, इसलिए सामाजिक संरचना भी अमूर्त होगी। यहाँ पे सिक्स पॉइंट है, सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उपसंरचनाओं से होता है। उपसंरचनाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि परिवार, जाति, वर्ग, चर्च, स्थान, शिक्षा, धार्मिक स्थान उपसंरचना है। ये सभी ही मिलकर जो है, ये सारी जितने भी वर्ग हैं ये सभी मिलकर एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। इनकी जो खुद की होती है अपनी एक संरचना होती है, मतलब सभी का अलग अलग अपना खुद का एक स्ट्रक्चर बना होता है। यहाँ पर जो है सेवंथ पॉइंट, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। जो सामाजिक संरचना है वो स्थानीय विशेषताओं से किस प्रकार से प्रभावित होती है। कहने का अर्थ है जिस प्रकार समाज अपनी अलग संरचना, मतलब समाज की जो अपनी अलग संरचना होती है, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार सभी समाज की अपनी अलग अलग संरचना होती है, सभी की संस्कृति, व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियां अलग होती हैं, तो इसी कारण अगर सामाजिक संरचना में कोई परिवर्तन होता है, स्थानीय तौर पे उसको प्रभावित करती है, जिससे कि उनकी संस्कृति, उनके धर्म, ये सब प्रभावित होते हैं।